नमस्कार बच्चों, आज हम पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है वो है 4x² माइनस 4s प्लस 1 दिया है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से मिल जाएगा 4x² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मिल गया। तो अब हम सेकंड इसको हम बीच में क्या लिख सकते हैं, इसको 4x² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम 2s कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2s माइनस 1 मिलेगा। और हमारे पास जो ये टर्म है यहाँ से हम केवल क्या कर लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो ये मिल जाएगा हमें 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे दो पार्ट में। यहाँ लिख लेंगे हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको 1 को इस साइड भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s इक्वल 1 और s इक्वल टू 1/2 मिलेगा। यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 2s इक्वल 1 तो s इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। हमारे पास क्या मिल गया, हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। तो हम इस x की 2 वैल्यू को क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या हमारे पास ये जो हमने कंडीशन लाया वो क्या हमारे पास वेरीफाई हो रहा है। क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा गया, वेरीफाई करने कह रहा है इसका वेरीफाई करिए जीरोज एंड कोफिशिएंट को हमें वेरीफाई करना है। तो जब हम इसका वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसके क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से। तो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है, ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम जब कंपेयर यहाँ से करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4 मिलेगा, b इक्वल टू -4 मिलेगा और c इक्वल 1 मिल जाएगा। तो हम जब वेरीफाई करेंगे क्या हमारे पास होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है, 1/2 है, बीटा क्या है, 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b हमारे पास -4 है और ये क्या है, हमारे पास 4 है। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट में -4/4। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास +1 मिल जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, +1 इक्वल टू +1। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ सम है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/2 और 1/2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और c हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ c 1 दिया गया और 4 दिया गया है, तो 1/4 हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड
पार्ट सॉल्व हो गया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करिए, हम फिर से उसको बता देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो दिया गया है 6x² माइनस 3x माइनस 7x है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम इस 7 को 2 पार्ट में ऐसा कर सकते हैं जिससे हम क्या करें, 6 से डिवाइड करने के बाद हमें -3 मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस बीच वाले टर्म को 18 बना लें तो हमारा 6 से डिवाइड करने के बाद ये क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम जब -9 में +2 ऐड करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, और जब हम -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, और 18 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3x कॉमन हो गया तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3, हमें यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब हमारे पास हमने यहाँ क्या करेंगे, केवल +1 लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये टर्म 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 सेम है, तो इन दोनों को जो हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 और एक मिल जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको भी 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 3, तो x को हम 2 से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हमें मिल जाएगा। ये क्या वैल्यू मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा। और यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, -1/3 मिल जाएगा। 2 वैल्यू मिल गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 और इसे मान लेंगे बीटा, ये क्या -1/3। तो हम क्या करेंगे, अब जब वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों को जब कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू हमें 6 मिलेगा, कामा b इक्वल टू हमें मिल जाएगा -7 और c इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जो जीरोज होता है वो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/3 है। और ये क्या दिया है हमारे पास, b का मतलब -7 और a हमारे पास क्या दिया है, 6 दे दिया गया। तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 3/2 -1/3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 7/6। देखो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3, 2 जा 6, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ये क्या होगा 7/6 और ये भी क्या हो गया हमारे पास 7/6। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज तो हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल हो गया।
अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, हम यहाँ बगल में इसके सॉल्व कर दे रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा है 3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 अल्फ़ा, और बीटा क्या है माइनस का 1/3 है, इक्वल सी हमारे पास क्या है -3, सी हमारे पास -3 है, और ए क्या है 6 है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 मिलेगा, और यहाँ से 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो -1/2 ये भी मिल जाएगा। तो हमारा ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट को इसका सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो है 4u² + 8u। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4u² + 8u = 0। तो हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, इसमें से पूरे में से 4u कॉमन लेंगे तो 4u और u + 2 मिलेगा = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, u = 0, और एक क्या मिल जाएगा 4u + 2 = 0। तो u = हमें -2 मिल गया, यह हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा = 0 और बीटा = -2 मिल गया। अब हम वेरीफाई जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई 4u² + 8u = 0 है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² bx + c = 0 होता है। तो a = हमारे पास क्या दिया गया है 4, b = 8, बट c = क्या दिया है 0 दे दिया गया है। तो हम इसको सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। जीरोज अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो हमारे पास अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, तो क्या हो जाएगा 0 - 2, और -b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमें 8 दिया है तो -8 होगा, और a हमें क्या दिया है 4, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाए -2 = -2। ये तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्या है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, जीरोज होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो हमारा अल्फ़ा क्या है 0, बीटा -2, यानी कि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब हमारे पास सी जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, सी की वैल्यू हमें 0 दिया गया है, तो 0/4, तो ये क्या हो जाए 0 = 0। ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 पार्ट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है वो है t² -15। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, t² -15 = 0। तो हम इसे लिख सकते हैं t² = 15। तो t = क्या हमें मिल जाएगा ±√15। हमें t की क्या वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा = √15 लिख सकते हैं, और बीटा = -√15 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम जब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, तो हमारे पास t² 15 है = 0 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर के आगे 1 है, तो ए की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, बी का वैल्यू हमें -15 मिलेगा, और सी की वैल्यू हमें बी की वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो हमारे पास बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सी हमें -15 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास होता है इसमें वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है √15, बीटा क्या है -√15 इक्वल टू बी क्या दिया गया है हमें 0, तो -0/1। तो ये क्या होगा 0 इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारा वैल्यू वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे √15 इंटू -√15 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -15/1। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और -15 मिलेगा, यहाँ से भी -15। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है बच्चों, ये आप लोग खुद करिएगा। पार्ट नंबर 6 आप लोग इसको खुद करिएगा बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये दिया गया 1/4 -1 दिया गया है। तो हम इसको, ये जो हमारे पास 1/4 है और -1 है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया है, ये दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1/4 दिया गया है, और ये दे दिया गया हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दे दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो हो जाएगा ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दिया 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1। तो हम इसको इसमें केवल पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाए x² माइनस 1/4 x -1। अब 4 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² माइनस x -4 हो जाए। ये कैसे हुआ बच्चों, हमने इस 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ ये 4 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 जाएगा 4, और ये अपान 4 हो जाएगा। तो इस साइड जाके वो 4 हट जाएगा, यहाँ से यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 से 4 हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है ये है, ये दिया है √2 और 1/3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो दिया गया है √2 और 1/3 दिया गया। तो हमारे पास जो गिवन है हो जाएगा इक्वेशन, गिवन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल टू √2 और कामा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो हमारे पास जब अल्फ़ा इंटू, तो बच्चों हमारे पास जो है x² अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर 1/3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस √3 x प्लस 1/3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 3 से जैसे पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 ये सब आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। बहुत ईजी है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।